Hello friends, so in the last class we have completed our substitution method and integration, and today we will start the method of by parts. Okay, तो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? सी बाय पार्ट्स. ओके, तो जैसे आप लोग डेरिवेटिव में किए थे मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. अगर मान लो एफ ऑफ एक्स क्या है, यू है, और जी ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, भी है. ठीक है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करते थे? यहाँ पे था इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू विल गेट यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू. ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी को भी पहले रख सकते थे. इस तरह से एक फॉर्मूला था मल्टीप्लिकेशन रूल बोल के, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट रूल बोल के डेरिवेटिव में. एंड नाउ वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन. ठीक है, सेम थिंग. यहाँ पे मुझे ऐसे दो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेंगे, फिर मल्टीप्लाई होके रहेंगे. दैट टाइम हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, समझो. यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स? ओके, तो समझोगे अच्छे से. तो एक बात याद रखोगे पहले कि यहाँ पे फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. मैंने आपको 4 फंक्शन बताया था डेरिवेटिव के समय में. क्या क्या बताया था? अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, तो ये चारों फंक्शन जो है अभी के लिए आपको याद रखना है. और एक क्या था फिर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, याद रखोगे. क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये भी इसमें ऐड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो. तो एक रूल आता है. क्या रूल है? आइलेट रूल. क्या बोला? आइलेट रूल. ठीक है, उससे पहले समझ लो एक चीज. मान लो मैं लेता हूँ एक फंक्शन को u और एक फंक्शन को लेता हूँ v. ओके स्टूडेंट्स, एक फंक्शन क्या है? u और एक फंक्शन क्या है? v है. हाउ टू सॉल्व? फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. u इंटीग्रेशन ओवर v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d by dx ऑफ u ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ओवर v dx ब्रैकेट क्लोज. ओके, हियर आल्सो ब्रैकेट क्लोज dx. ओके, कुछ इस तरह से फॉर्मूला है. ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर भी बार पढ़ दे रहा हूँ. u पहले बाहर जाएगा. ठीक है, कब? अगर u फर्स्ट फंक्शन होगा तब. ठीक है, अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा. डेरिवेटिव में क्या था? कोई दिक्कत नहीं था. जो मैं बताया था आपको कि डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी दिया हुआ है, तो आपका मर्जी यू को पहले बाहर निकालो या फिर बी को पहले बाहर निकालो, डजंट मैटर. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इट इज नॉट दैट मच इजी. आपको पहले जानना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है. ओके, तो u अगर मान लो फर्स्ट फंक्शन है और v अगर मान लो सेकंड फंक्शन है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला आएगा. ओके, तो u बाहर जाएगा पहले इंटीग्रेशन ओवर v dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर, पहले u का क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे, उसको रखोगे आप, फिर v का इंटीग्रेशन निकालोगे, उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे. देखो यहाँ ब्रैकेट दिया हूँ, ब्रैकेट का यूज करना सीखो. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा. अब जो वैल्यू मिलेगा आपको उसका फिर से क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x. जो भी आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो आपके पास रहेगा. तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप रखोगे. ठीक है, ध्यान में. तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे. ठीक है ना स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स. तो पहले मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? ये देखो आइलेट रूल लिखा हुआ है मैंने. इसका मतलब क्या? देखो, I stands for inverse trigonometry, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic functions, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function. स्टूडेंट ओके, तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो पहले ध्यान दोगे कि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सा फंक्शन यूज हुआ है. ठीक है, सिर्फ वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल है या अलजेब्रिक फंक्शन है, इतना आपके पास पहले तजुर्बा होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या है. ठीक है ना, अगर आप वो पहचान लेते हो, इतना जानने के बाद आपको पहले निकालना है u कौन सा है, v कौन सा है. तो इस सीरीज में सबसे पहले जो आता है वो हो जाएगा u, बाद में जो आएगा वो हो जाएगा v. ओके, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है पहले. ठीक है, अच्छा यहाँ के हिसाब से देखो ये क्या बताया था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. एल में क्या बताया था? लॉगरिथमिक. ए से क्या बताया था? अलजेब्रिक. टी से क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्रिक. और ई से क्या बताया था? एक्सपोनेंशियल. स्टूडेंट्स ओके, तो एक्स पर जो लिखा है एक्चुअली में क्या फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है स्टूडेंट्स. और e टू द पावर x क्या है स्टूडेंट्स? इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. स्टूडेंट
तो यहाँ पे पहले कौन आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है तो अलजेब्रिक, देखो यहाँ पे अलजेब्रिक है, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मतलब ऑलरेडी जो मेरा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वो सीरीज में है, यानी कि लाइन बाय लाइन है, ठीक है। मतलब पहले यू दिया हुआ मुझे इस क्वेश्चन में, उसके बाद क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, भी दिया हुआ है। इट इज क्वाइट इजी, ओके। तो सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो रूल क्या बताया था, u इंटीग्रेशन ओवर v dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर ब्रैकेट स्टार्ट dy dx ऑफ u इंटीग्रेशन ओवर v dx, ओके। तो करते हैं, देखो यहाँ पे तो पहले u बाहर जाएगा तो x चला जाएगा बाहर, यहाँ जाएगा पावर x का dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट d by dx of x square ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन e का पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ओके स्टूडेंट्स, होप समझ में आया होगा। इसको देख के आपको पुट करना बस, और कुछ भी काम नहीं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, आप उसको प्रैक्टिस करो 10-15 क्वेश्चंस को, उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन दिए गए आपको एक्सरसाइज में, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट कितना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे x स्क्वायर e का पावर एक्सटेंशन कितना होता है स्टूडेंट्स, वैसे भी e का पावर x होगा, ठीक है, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स, यस 2x, और e का पावर एक्सटेंशन e का पावर x, यहाँ पे dx, जहाँ पे 2 कांस्टेंट चला जाएगा बाहर, ये हो जाएगा x स्क्वायर e का पावर x, 2 चला गया बाहर, x e का पावर x dx। अभी बताओ स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे, मैं जो सोच रहा हूँ कि आप भी वही सोच रहे हो, डेफिनेटली यस स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे x e का पावर x, देखो फिर से वही बात आ गया। अगेन मुझे क्या सोचना पड़ेगा, आइलेट रूल, अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट द बाय पार्ट्स। क्यों, क्योंकि फिर से देखो 2 फंक्शन आ गए मेरे पास, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखो अलजेब्रिक फंक्शन u, ये हो जाएगा v, मतलब फिर से बाय पार्ट्स प्रूव करो। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बाय पार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाय पार्ट्स के अंदर आपको बाय पार्ट्स करने पड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, ओके। सो बी प्रिपेयर, ठीक, कितना देखो x स्क्वायर e का पावर x माइनस 2, ओके, एंड देन फिर से वही देखो ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये 2 जो है सबके लिए रहेगा, है ना, ब्रैकेट का यूज करना सीखो। x चला जाएगा बाहर, e का पावर x dx, e का पावर सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट d by dx of x ब्रैकेट क्लोज इंटू e का पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx, ओके स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा x स्क्वायर e का पावर x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x e का पावर x माइनस इंटीग्रेशन ओवर x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, 1 होता है, नहीं लिखने से चलेगा, और e का पावर x कितना स्टूडेंट, e का पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अभी ये 2 को मल्टीप्लाई करते जाओगे और ब्रैकेट को ओपन भी करते जाओगे, ओके, यू विल गेट योर आंसर x स्क्वायर e का पावर x माइनस 2x e का पावर x माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट बनाने से प्लस, ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, e का पावर x प्लस c, ठीक है। यहाँ तक चाहो तो छोड़ सकते हो या फिर और एक स्टेप करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। देखो जब भी आपको मैथ का लास्ट स्टेप तक रीच करना तो तरीका एक ही है, ठीक है, मैं बार बार जो बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड 3C रूल, ठीक है। अगर कुछ कॉमन जा रहा तो पहले कॉमन ले जाओ, नहीं अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, नहीं अगर लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके स्टूडेंट्स। तो करते हैं, यहाँ पे देखो मैं पहले क्या चेक करूंगा, क्या कुछ कॉमन जा रहा है, यस कॉमन जा रहा है, e का पावर x e का पावर x e का पावर x, so e to the power x taken common, that is x square minus 2x plus 2, it is plus c students, okay। तो यहाँ तक आप आंसर रख सकते हो, okay, thank you।